साथियों, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर गाहे बगाहे आते रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। फ़हीम यहाँ पे रहता है, यहाँ का यूसी चेयरमैन है, वो पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। साजिद शाह यहाँ का वाइस चेयरमैन है, वो इसको मॉनिटर करेगा ताकि यकीनी बनाया जा सके कि जो वादा बिलावल भुट्टो जरदारी का है उस वादे को किस तरीके से वफा किया जाए। और वफा नहीं, तेज़ी के साथ वफा करना सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। ये हमारा टारगेट है और इंशाअल्लाह इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने पार्टी के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हम काम करेंगे। जो मेरे दोस्त यहाँ ली मार्केट के ताजिर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, क्योंकि ये विरसा है तो शहर का, लेकिन इस विरसे से आपका कारोबार वाबस्ता है। और अगर हमें इस कारोबार को तक़वियत देनी है, हमें इस कारोबार को रिवाइव करना है, इसको मजीद बेहतर बनाना है, सरकार, इंतजामिया और आप ताजिर मिलकर जब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा तेज़ी के साथ वो काम हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से होती मार्केट को हमने रिवाइव किया है, जिस तरीके से हमने एम्प्रेस मार्केट को रिवाइव किया है, जिस तरीके से डेंसो हॉल को रिवाइव किया है, इसी तरीके से मच्छी मियानी मार्केट को भी रिवाइव करने जा रहे हैं, इसी तरीके से ली मार्केट को रिवाइव करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं और अगर आपका साथ हमारे साथ होगा, आपकी मदद होगी, तो हम जो भी काम करेंगे उसको काम को तेज़ी से कर पाएंगे। और काम को मुकम्मल करने के बाद आपको इस जगह को ओन करना होगा, आपको इसकी रखवाली करनी होगी, यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी कि ये नहीं हो सकता कि हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले जाए। कोई कहे मैं गैस की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं बिजली की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं पानी की लाइन डाल रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इन सड़कों को बनाने के लिए और रात गए कोई आता है और खोद के चले जाता है। इस काम के लिए जो मकामी लोग हैं, जो मकामी क़यादत है, अहले इलाका हैं, उनको हमारा साथ देना होगा ताकि हम इन चीज़ों को ओन कर सकें और ओन करते हुए इन तमाम कामों को मुकम्मल कर सकें। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आपको याद होगा खजूर बाज़ार का क्या हाल था, जो सड़क सिटी कोर्ट से इधर आती है उसका क्या हाल था, जो बोल्टन मार्केट के अतराफ का एरिया था उसका क्या हाल था। आज इसी केएमसी ने, इसी पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली केएमसी ने काम किया और आज इन तमाम इलाकों का लुक मुख्तलिफ है। और मैं समझता हूँ दुनिया भर में जो असासे हैं ना, इस पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने कभी माजी में इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो इनका हाल ये हो गया। आज सरकार चाहती है इन चीज़ों को ठीक करना, आपकी केएमसी चाहती है इन चीज़ों को ठीक करना, आपकी पीपल्स पार्टी चाहती है इन चीज़ों को ठीक करना। हमें आपका साथ चाहिए, मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला भी मदद फरमाएगा और इसी तरीके से काम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा वादा है 46 अरब रुपए इस साल तरक्याती कामों पर केएमसी के जरिए खर्च करने का, आपको डेली आप देख रहे हैं मैं किसी न किसी मकाम पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि वो पैसा किस तरीके से खर्च करने जा रहे हैं, किन प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो जो वादे हमने किए हुए हैं उन तमाम वादों को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह तकमील की तरफ लेके जाएंगे। जो लियारी के दोस्त मेरे पास बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके लिए 3 बड़े मंसूबे। पहली चीज़, ओवरऑल जो आपके मास्टर प्लान के तहत आपके पंपिंग स्टेशन को ठीक किया जा रहा है, उसके ऊपर 5 अरब रुपए मंजूर कर दिए वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, और उसके ऊपर इंशाअल्लाह आइंदा गालिबन 1 माह के अंदर अंदर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे आपकी जो गली मोहल्लों के मसले थे उसको हल करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब हो पाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो पानी का मसला है, आपके लिए एलिवेटेड जो पानी की लाइन हम लेकर आ रहे थे लियारी नदी से होती हुई, उसकी भी मसाइल हमने हल कर लिए हैं। उसके बजट में एलोकेशन हमने करवा ली है, रिवीजन जो उसकी फंसी हुई थी वो अप्रूव करवा दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक। और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और टारगेट हमने ये रखा है कि जून जुलाई तक इस काम को मुकम्मल करें, ताकि डेडिकेटेड 10 MJD यानी कि 1 करोड़ गैलन डेली पानी हम लियारी वालों को दे सके, ताकि एक पानी का देरीना मसला आप दोस्तों का हल हो सके। और तीसरी चीज़, जो लियारी से पीछे की तरफ से रास्ता गार्डन की तरफ जाता है, मिर्ज़ा आदम खान रोड, उसको भी हमने
80 रनों तामीर का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अगले माह 1.5 माह के अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद काम का आगाज करा देंगे, जो कि एक ऑल्टरनेट होगा कि आपको लियारी के बीचों बीच नहीं जाना पड़ेगा, आपको बाहर से रास्ता मिलेगा। जिनको गार्डन की तरफ जाना है वो डायरेक्टली गार्डन की तरफ चले जाएंगे, जिनको चाकीवाड़ा रोड पे आना है वो चाकीवाड़ा रोड पर आ जाएंगे, और जिनको मौरीपुर की तरफ जाना है वो गार्डन की साइड से उस सड़क को इस्तेमाल करते हुए सीधा बारों बार मौरीपुर रोड पर चले जाएंगे। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये फिंगर टिप्स पे इसलिए है कि हम यहाँ के लोग हैं, ये लोग हमारे हैं, और इन लोगों को ओन करना, कराची के तमाम मसाइल को ओन करना और मसाइल को ओन करते हुए उनका हल तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ये बिलावल साहब का वादा है, आसिफ जरदारी साहब का वादा है आपसे कि पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों के जरिए अपने मंशूर में जो जो चीज कही है, जो चीज लिखी है, उसकी अमल दरामद के लिए हम सब तगोदो करते रहेंगे, मिलकर काम करते रहेंगे, ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी सवाल जवाब है तो बताइए जी। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा K4 ऑगमेंटेशन का काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। वर्ल्ड बैंक के तमाम ताल्लुकात जो है वो दूर कर दिए हैं वाटर कॉरपोरेशन ने, तो कब तक ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। ये हमारे दोस्त सुलेमान सादत भाई का सवाल था, वो बीमार हैं इसलिए आ नहीं सके। और मेरा सवाल ये है कि वाटर कॉरपोरेशन के मुकदमात अब वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में सुने जाएंगे, तो ट्राइब्यूनल का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है, ऑपरेशनल करने के लिए कितनी तैयारियाँ हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए K4 ऑगमेंटेशन, हर काम जब आप करने जाते हैं ना, जो लोग काम नहीं करते उनको कोई रुकावट नहीं होती, जो लोग काम करते हैं उनको रुकावट का रोज सामना करना पड़ता है। तो जब आप मैदान अमल में आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपको रुकावटों को फेस करना पड़ता है। मुझे दुख ये होता है कि जो भी मसला आया था उस मसले को हमने रिजॉल्व कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया। जुमे के रोज काम वापस स्टार्ट हो चुका है। बदकिस्मती के साथ कल मैं एक मीडिया हाउस है उसकी खबर देख रहा था, उन्होंने कहा जी काम को बंद कर दिया गया है। ये जो इस तरह की खबरें फैलाई जाती है ना, वो शहरियों के अंदर नाउमीदी को जन्म देती हैं। मैं डेली कोशिश करता हूं लोगों को उम्मीद दिलाऊं कि हाँ यार काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, आपको काम पर लेके जाता हूं। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, इस तरह की खबरें फैला के मनफी प्रोपेगेंडा करके 8 कदम पीछे हो जाते हैं। तो काम स्टार्ट कर दिया है, उसके जो मसाइल थे उनको हल कर लिया है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड वाला नहीं, R1, R2, R3, R4 जो कि 265 MGD कराची की गली मोहल्लों के अंदर लेकर आएगी, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि कराची वालों का ये जो देरीना मसला है पानी का, इसको हम हल कर सके। 71 अरब रुपए हैं जो हम खर्च करने जा रहे हैं पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए। तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटों के बावजूद कोई थपकी तो नहीं देता, रोज इल्जामात लगते हैं, धमकियां आती हैं कि तुम काम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं बताता रहूं आपको कि बिलावल साहब का क्लियर विजन है, मुराद अली शाह साहब का क्लियर विजन है कि हाँ यार ये पानी लोगों का बुनियादी हक है, ये पानी पहुंचाना है, और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम तेजी के साथ काम करके देंगे। दूसरी चीज जो आपने कही थी, वाटर ट्राइब्यूनल, कराची का एक अहम मसला ये है कि कराची में पानी की चोरी होती है, इलीगल वाटर कनेक्शन होते हैं, जिसका नुकसान एक आम शहरी को, आम कराची वाले को होता है। जब वाटर बोर्ड, वाटर इंतजामिया कार्रवाई करती है तो कार्रवाई जो है वो पुलिस के जरिए होती है, और वो नॉर्मल अदालत के अंदर केसेस जाते हैं जो कि सुस्त रवि का शिकार होते हैं। तो हमने फैसला ये किया कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जहां पे एक जज साहब बैठ के हंगामी बुनियादों पर केसेस को सुनेंगे, और जहां पानी की चोरी होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जहां पानी का कनेक्शन जाली होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी और सरकारी अफराद जो इसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ भी। तो हमने ट्राइब्यूनल के लिए कानून साजी करने की जरूरत थी, कर ली, असेंबली से पास कराया। जज साहब को अपॉइंट करना था जो चीफ जस्टिस साहब की मशावरत के साथ होना था, जज साहब को तैनात कर दिया गया, उनके स्टाफ को तैनात कर दिया गया। फिर उस कोर्ट को बनाने के लिए उसकी इमारत को तामीर करना था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने तामीर कर लिया है। अब उसका इफ्तिताह करना है। मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है कि वो टाइम दे दें, क्योंकि पानी रोकने का, चाहे वो हमारी सफ़ों में हो किसी और की सफ़ों में हो,
उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ठोक बजा के कार्रवाई हो। तो इंशाल्लाह वो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और करके आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी फरीद भाई। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि जब से आपने मेयर का ओहदा संभाला है तो शहर की हालत में वाज़ेह तौर पर फ़र्क आ गया है। आप उन जगहों पे भी काम कर रहे हैं जहाँ किसी का डोमेन नहीं है, जबकि वहाँ पर टाउन के इख्तियार के काम करें। लेकिन मेयर साहब आप काम करते हैं मरकजी सड़कों पे, बड़ी मार्केटें जो है उनको बनवा रहे हैं आप, पार्क आपने बनवा दिए, सब कुछ कर दिया, लोगों को सहूलियात हासिल हो गई। लेकिन वो वक्त कब आएगा जो टाउन है, शहर के 25 टाउन है, उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। 25 के 25 टाउन की अगर हम बात कर लें तो 246 यूसीओ की हालत ऐसी है कि कराची जैसे पसमानदा शहर का मंजर पेश कर रहा हो। तो जब टाउन है, जिला बस्ती की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, उनको पैसे भी मिले हुए हैं, सुई गैस की जानिब से काम नहीं किया जा रहा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि केपीके के वज़ीर आला 2 दिन से सिंध में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से उनको खुशामदीद भी किया गया, तोहफे भी पेश किए गए, लेकिन उनकी जानिब से 2 रोज से मुसलसल कहा जा रहा है कि सिंध में जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान में हुकूमत है गैर कानूनी है, जाली मैंडेट पे आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने जहाँ टाउन्स की बात की ना, उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, दोनों को ही उठाएं और दुआ करें, और कुछ नहीं मैं कह सकता। देखें, मेरी सोच ये है कि इंसान के पास अगर 2 रुपए भी है ना, वो 2 रुपए लगाए, लोगों को काम होता हुआ नजर आए। ये नहीं हो सकता कि आप इख्तिदार पर बराजमान हो, आपका करोड़ों अरबों रुपए का बजट हो, वो बजट आपको आपकी हुकूमत दे रही हो, उसके बाद आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ों रुपए कटिंग की मद में ले लें, और उसके बाद आप कहें मेरे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं समझता हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं उसके ऊपर कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है, और इसका बेहतर जवाब आपको टाउन से मिल सकता है कि जब टाउन वाले रोड कटिंग की परमिशन देते हैं तो क्या परमिशन सिर्फ सड़क को उखाड़ने के लिए है? आप कराची मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।